हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट प्रेडिकेट मैंने बताया, प्रेडिकेट के तीन भाग होते हैं। पहला होता है वर्ब, वर्ब में से होती है क्रिया। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में से होता है कर्म। और तीसरा होता है कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट में से होता है पूरक। ऑब्जेक्ट के भी दो भाग होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो वर्ब के बारे में बता दिया था पिछले वीडियो में कि वर्ब किसे कहते हैं, यानी जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। जैसे आई रीड अ बुक, यानी मैं एक किताब पढ़ता हूं तो इसमें जो कार्य हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, वह रीड है, यानी ये वाला जो वर्ब शब्द होगा वह वर्ब हो जाएगा। दूसरे में यू प्लक द फ्लावर, यानी तुम फूल तोड़ते हो तो इसमें तोड़ने का काम हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ब। हमने वर्ब की परिभाषा बताया कि जिस शब्द से किसी कार्य का या तो करना पाया जाए या तो होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। जैसे आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, इसमें पढ़ने का काम हो रहा है इसलिए ये वर्ब हो जाएगी। दूसरे में यू प्लक द फ्लावर, तुम फूल तोड़ते हो तो इसमें तोड़ने का काम हो रहा है इसलिए ये वर्ब हो जाएगा। ये तो करने का काम हो गया। अब होने का बोध, जैसे ही इज अ टीचर, यानी वह एक अध्यापक है, तो ये वाली जो वर्ब होगी ये भी वर्ब है, लेकिन ये क्या होगा, हमारा बी वर्ब होती है, यानी होने का बोध कराती है, और ये वाली वर्ब करने का बोध कराती है। तो परिभाषा थी कि जिस शब्द से किसी कार्य का या तो करना पाया जाए या तो होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। ये बात हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट जो दूसरा था, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड और ये थर्ड। फर्स्ट की बात हो चुकी थी, सेकेंड की बात करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट में होता है कर्म। कर्म किसे कहते हैं, जब किसी क्रिया से क्या या किसको का प्रश्न करने पर, किसको का प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आता है, यानी आंसर में जो शब्द उत्तर में आता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। परिभाषा क्या है कि जब किसी क्रिया से क्या या किसको का प्रश्न करने पर जो शब्द भूल गए, जो शब्द उत्तर में आता है, यानी जो आंसर में आता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही रीड्स ए बुक, यानी वह एक किताब पढ़ता है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और इसी वर्ब से हम प्रश्न करेंगे। ऑब्जेक्ट की परिभाषा क्या है कि जब किसी क्रिया से, चाहे वो क्रिया होने की बोध कराए या करने की बोध कराए, तो उसी क्रिया से हम प्रश्न करने पे किसका प्रश्न, या तो क्या का प्रश्न करेंगे या तो किसको का प्रश्न करने पे जो शब्द उत्तर में आता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही रीड्स अ बुक, यानी वह एक किताब पढ़ता है, तो ये वाला जो वर्ब है पढ़ना, अब इसी से प्रश्न करेंगे तो पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, तो आंसर में क्या से प्रश्न किए, तो वह पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, तो आंसर मिला एक किताब पढ़ता है, तो ये वाला जो शब्द होगा वह ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जांपल है कि आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तो ये जो पढ़ाना एक वर्ब है। अब इसी से प्रश्न या तो क्या से करेंगे या तो किसको से करेंगे। तो मैं पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं इसमें मिल नहीं रहा, वो भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैं किसको पढ़ाता हूं, तो तुम्हें पढ़ाता हूं, तो इसलिए ये वाला जो शब्द होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट की परिभाषा क्या थी कि जब किसी भी क्रिया से क्या या किसको का प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है, तो ये वाला जो शब्द था ये वर्ब है, और इसी से प्रश्न करेंगे कि पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, तो आंसर मिलेगा एक किताब पढ़ता है, इसलिए ये जो शब्द बनेगा पूरा ऑब्जेक्ट होगा। दूसरे में है कि आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो ये वाला जो शब्द है ये वर्ब है, और इसी से प्रश्न करेंगे या तो क्या का या तो किसको से। तो जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो किसको पढ़ाता हूँ, तुम्हें पढ़ाता हूँ, इसलिए ये वाला शब्द जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, ऑब्जेक्ट के दो भाग होते हैं। ऑब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। ऑब्जेक्ट में होता है कर्म, इसका होगा प्रत्यक्ष कर्म, और इसका होगा अप्रत्यक्ष कर्म। प्रत्यक्ष कर्म।
तो पहले हेडिंग है डायरेक्ट। डायरेक्ट किसे कहते हैं? जब किसी क्रिया से क्या का प्रश्न करने पर, क्या का प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? हमने अभी बताया था कि जब किसी भी क्रिया से या तो क्या या किसको का प्रश्न करने पे जो शब्द आंसर में आता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट की परिभाषा क्या है कि जब किसी क्रिया से क्या का प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे फर्स्ट है ही रीड्स अ बुक। इसमें क्या है कि ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है। तो पढ़ता है तो इसी वर्ब से हम क्या का प्रश्न करें। जैसे वह पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, तो आंसर में जो शब्द मिलेगा क्या, तो क्या से मिलेगा तो डायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट की बात बाद में बताएंगे। तो ये वाला जो शब्द होगा यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, यानी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जांपल है ही गिव्स मी अ पेन, यानी वह मुझे एक कलम देता है। ही गिव्स मी अ पेन। देखिए ये गिव्स वर्ब है और इसी वर्ब से क्या का प्रश्न करेंगे तो जो शब्द आंसर में आएगा उसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट कहेंगे। जैसे ही गिव्स मी अ पेन, यानी वह मुझे एक कलम देता है, तो वह देता है। तो कोई पूछे क्या देता है तो आंसर मिलेगा अ पेन, यानी एक कलम देता है। तो जब क्या से प्रश्न करेंगे तो जो शब्द आंसर में आएगा उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसलिए जो गिव्स से वर्ब है इससे हम क्या का प्रश्न कर रहे हैं, किसको से भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो इनडायरेक्ट होता है। हम डायरेक्ट की परिभाषा लिखे हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जब किसी क्रिया से क्या का प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही गिव्स मी अ पेन, वह मुझे एक कलम देता है। तो इसी वर्ब से जब प्रश्न करें क्या का, जैसे देता है तो क्या देता है, तो आंसर में मिल रहा है कि अ पेन, यानी एक कलम देता है, इसलिए अ पेन क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब लिखेंगे इनडायरेक्ट। दूसरा हेडिंग है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड वाली, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जब किसी क्रिया से किसको का प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट की परिभाषा क्या है कि जब किसी क्रिया से किसको का प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही गिव्स यू अ बुक, यानी ही गिव्स यू अ बुक, यानी वह तुम्हें एक किताब देता है। तो ये वाला जो वर्ब है हम इसी से प्रश्न करेंगे। इसी से या तो क्या करेंगे या तो किसको से करेंगे। जब क्या और किसको से प्रश्न करने पे जो शब्द आंसर में आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसे कहेंगे? जब इसी क्रिया से क्या का प्रश्न करेंगे तो जो शब्द आंसर में आएगा उसे डायरेक्ट कहेंगे। जब इसी क्रिया से किसको का प्रश्न, देख ले इनडायरेक्ट की, देखिए जब किसी क्रिया से किसको का प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही गिव्स यू अ बुक, यानी ये जो वर्ब है गिव्स और इसी से प्रश्न कर रहे हैं कि जैसे वह देता है, तो क्या देता है तो एक किताब देता है। तो एक तो क्या से प्रश्न किया तो डायरेक्ट हो गया। हमें करना है किसको से प्रश्न। जब इसी क्रिया से किसको से प्रश्न करेंगे, जैसे ही गिव्स वह देता है,
तो क्या देता है, किताब है, लेकिन किसको देता है, तो आंसर में आकर तुमको देता है, यानी जो यू वाला वर्ड होगा ये हमारा पूरा पूरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखिए, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। तो ये वर्ब है, मैं पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं ये पता नहीं, लेकिन किसको पढ़ाता हूं ये पता है कि मैं तुमको पढ़ाता हूं। इसलिए जो किसको से प्रश्न करने पर जो शब्द आंसर में आता है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये बात होगी ऑब्जेक्ट के बारे में। तीसरा हेडिंग है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में होता है पूरक। कंप्लीमेंट तीसरा, ये प्रेडिकेट का पार्ट है। कंप्लीमेंट में होता है पूरक। अब पूरक किसे कहते हैं, इसका नाम है पूरक, यानी जो किसी भी वाक्य को पूरा करे। जो शब्द किसी भी वाक्य को पूरा करता है उसे कंप्लीमेंट कहते हैं। जैसे आई लिव देयर, आई लिव देयर, मैं वहां रहता हूं, ये कंप्लीमेंट है। या तो दूसरा एग्जांपल, यू गो टू रीड इन स्कूल, तुम विद्यालय में पढ़ने जाते हो, ये तो इन्फिनिटिव है, ये वर्ब है, ये पूरा पूरा जो है पूरा कंप्लीमेंट है। तो कंप्लीमेंट के लिए हम अदर से भी अगर कुछ एग्जांपल देना चाहें, जैसे मान लीजिए कि व्हाई से दे सकते हैं, व्हेन से कर सकते हैं, वेयर से कर सकते हैं। जिस तरह से हमने ऑब्जेक्ट में प्रश्न किया, या तो क्या, अब इसमें क्या कर सकते हैं, या तो व्हाट से करेंगे। व्हाट माने क्या, या हुज माने किसको। क्या या किसको से प्रश्न करने पर जो शब्द आंसर में आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर क्या से प्रश्न कर रहे हैं तो डायरेक्ट होगा, किसको से कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट होगा। लेकिन कंप्लीमेंट किससे, या तो क्यों से प्रश्न करेंगे, या तो कब से करेंगे, या तो कहाँ से करेंगे, यानी कारण होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, या तो स्थान होना चाहिए, वो होता है कंप्लीमेंट। जैसे आप दिया कि आई लिव देयर, मैं वहाँ रहता हूँ, इसलिए प्लेस है, प्लेस वेयर में आता है, वेयर माने जहाँ कहाँ। ठीक, और ये हो गया इन स्कूल, ये भी एक स्कूल टाइम है। अब टाइम वाला देख लीजिए, जैसे यू स्लिप एट 10 o'clock, या तो 10 PM कर लीजिए, यानी तुम 10 बजे रात में सोते हो। तो ये जो टाइम हमारा है ये पूरा पूरा कंप्लीमेंट है। तो आज के वीडियो में हमने पूरा पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के बारे में बता दिया। प्रेडिकेट के 3 भाग होते हैं, पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा कंप्लीमेंट। वर्ब किसे कहते हैं, जब किसी भी शब्द से, वे शब्द जो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया था उसे वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जब किसी क्रिया से क्या या किसको प्रश्न करने पर जो शब्द आंसर में आता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। कंप्लीमेंट किसे कहते हैं, जो शब्द किसी भी वाक्य को पूरा करे उसे कंप्लीमेंट कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।